हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द नाउन। ठीक है, इस चैप्टर में हम नाउन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में, स्थान के बारे में जब हमें उनके नेम के बारे में पता चलता है बेसिकली, ठीक है, वो हमारे नाउन होते हैं, संज्ञा होते हैं। ठीक है, A noun is a word used as the name of a person, animal, place or thing. ठीक है, नाउन हमारे वो शब्द होते हैं जिसमें हमारे किसी भी पर्सन के, एनिमल के, प्लेस के और थिंग के नेम के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, एग्जाम्पल, ही इज एन एप्पल। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है एप्पल खा रहा है वह। ठीक है, तो एप्पल हमारा क्या है, नाउन। गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। ठीक है, गोल्ड क्या है, एक कॉस्टली मेटल है, कॉस्टली होता है बहुत ज्यादा, राइट। आई एम एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ। ठीक है, तो जहां पर भी अंडरलाइन हो रहे हैं ये सभी हमारे क्या है, नाउन है। उसके बाद है काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 काइंड्स। ठीक है, नाउन को हम 5 काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। द नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। जब किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को, पर्टिकुलर थिंग को, ठीक है, हम कोई नाम दे रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। ठीक है, हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा उसकी जब शुरुआत होगी वो कैपिटल लेटर से होगी। ठीक है, कैपिटल लेटर्स कौन से होते हैं हमारे, ये। ठीक है, कैपिटल लेटर से होगी। परिभाषा, संख्या किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को प्रकट करती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताए हैं, सुनील, मुंबई और गीता, ETC। ठीक है, उसके बाद है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। द कॉमन नाउन गिव्स टू पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ क्लास इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है, एक ही जैसी क्लास के, यानी कि सेम ग्रुप के, हम कह सकते हैं सेम ग्रुप के पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में बात होती है। ठीक है, परिभाषा देखो, यह संख्या किसी एक वर्ग या जाति के सभी व्यक्तियों, स्थानों अथवा वस्तुओं का ज्ञान कराती है। ठीक है, कॉमन नाउन में क्या होता है, हमें किसी भी एक ही जैसी जाति के लोग, एक ही जैसी वर्ग की व्यक्तियों के, स्थानों के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, अब जैसे क्रिकेटर, डॉग, पेन, गर्ल, ETC, आप इन वर्ड्स को सुन के एग्जैक्टली समझ जाओगे कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, कौन है, किस ग्रुप के बारे में बात हो रही है। क्रिकेटर हम बोलेंगे तो आप समझ जाओगे, डॉग, ओके, पेन, गर्ल, ETC, राइट। उसके बाद है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन इज द सेम नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, एक ही जैसे ग्रुप के लोग आ जाते हैं कलेक्टिव नाउन में, वो भी एक से ज्यादा होते हैं, यानी कि ग्रुप में होते हैं। ठीक है, एक ही जैसे लोग और कलेक्शन में होते हैं। परिभाषा देखते हैं इसकी, यह संख्या व्यक्तियों, स्थानों व वस्तुओं के समूह का ज्ञान कराती है। ठीक है, ऑब्वियसली ग्रुप के बारे में बताती है हमें, किसी भी पर्सन का, प्लेस का, ओके, ग्रुप होता है। क्लास, आर्मी, लाइब्रेरी, जैसे क्लास में ग्रुप ही होता है, ऑब्वियसली एक बच्चा तो होता नहीं है क्लास में। आर्मी में भी बहुत सारे लोग होते हैं। आर्मी से हम, जब हम आर्मी बोलते हैं तो कोई भी एक व्यक्ति की बात नहीं करता है। लाइब्रेरी, सेम लाइब्रेरी में भी बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। नेक्स्ट, मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। अ मटीरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटीरियल ऑफ विच अदर थिंग आर मेड। मटीरियल नाउन क्या होते हैं, हमारे ऐसे नाउन होते हैं जिसमें मटीरियल्स के नेम आते हैं। ठीक है, मटीरियल्स के या फिर थिंग्स के नेम आते हैं, जो मटीरियल से बनी होती है चीजें, उनके नेम आते हैं। ठीक है, संज्ञा, परिभाषा, यह संज्ञा ऐसे पदार्थ का नाम प्रकट करती है जिससे अन्य वस्तुएं बन सके। ठीक है, ऐसी मेटल आती है जिनसे बाकी के अदर हमारी चीजें बन सके। एग्जाम्पल, मिल्क, गोल्ड, वुड, सिल्वर, ETC। मिल्क से हमारी अलग अलग चीजें बनती हैं। ठीक है, गोल्ड से, वुड से, सिल्वर से। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे मटीरियल नाउन है। लास्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट्स और एक्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमें कुछ क्वालिटीज के, स्टेट्स के और एक्शंस के बारे में पता चलता है। परिभाषा देखो, संज्ञा के किसी गुण, दशा, दोष या कार्यविधि का प्रकट करती है, कार्यविधि को प्रकट करती है। विजडम, जैसे एग्जाम्पल, विजडम बुद्धिमानी। पॉवर्टी, निर्धनता। फ्रेंडशिप, मित्रता। ऑनेस्टी,
ऑनेस्टली ईमानदारी से, ठीक है, ईमानदारी ETC, ठीक है। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, संख्या के गुणों के बारे में, हमें किसी का गुण है, किसी का दोष है, ठीक है, दशा है, यानी विजडम जो है वो किसी का गुण है, बुद्धिमानी है उसकी दशा है, पॉवर्टी किसी की दशा है, मित्रता, ठीक है, ऑनेस्टी किसी में गुण है, ईमानदारी, ओके, इस तरीके से। नेक्स्ट, जनरली द नाउन आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है, आमतौर पर जो नाउन है हमारे वो 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है काउंटेबल नाउन एंड सेकंड है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो फर्स्ट हम काउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड टू टेल द नंबर्स इज कॉल्ड अ काउंटेबल नाउन, ठीक है। जो नाउन जिनका यूज करते हैं हम काउंट करने के लिए, मोस्टली चीज़ों को काउंट करने के लिए, या फिर जो काउंट किए जाते हैं नंबर्स में, उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। जिन संख्या की गिनती की जा सकती है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, ओके। जिन नाउन्स की भी काउंटिंग की जा सके वो हमारे काउंटेबल नाउन होंगे। एग्जाम्पल, बुक, पेपर, बकेट, मैंगो, डॉग, ETC, इन सब की आप काउंटिंग इजीली कर सकते हैं, 1 2 3 लाइक दिस, राइट। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड टू टेल द नंबर इज कॉल्ड एन अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। जो नाउन, ठीक है, काउंट नहीं किए जा सकते हैं नंबर्स की तरह, जैसे 1 2 3 करके काउंट नहीं किए जा सकते हैं, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, ठीक है। जिन संख्या की गिनती नहीं की जा सकती है उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, वीट, ऑयल, गैस, राइस, ETC। क्या आप वीट को काउंट कर सकते हैं, गेहूं को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 करके? नहीं कर सकते ना काउंट। ऑयल को काउंट कर सकते हैं हम, आप उनकी बॉटल काउंट कर सकते हैं ऑयल की, बट ऑयल को कैसे काउंट कर सकते हैं? आप ऑयल को तो नहीं कर सकते काउंट, राइट। सेम ऐसे ही गैस और राइस को भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके। देन आपको यहाँ पर नीचे एक्सरसाइज दी है, पिक आउट द नाउन्स द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आपको नाउन फाइंड आउट करके लिखने हैं यहाँ पर। उसके बाद है शॉर्ट आउट काउंटेबल और अनकाउंटेबल इन द फॉलोइंग एंड राइट C और U इन देयर फ्रंट, ठीक है। यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, और उनके सामने आप लिखेंगे कि वो काउंटेबल हैं और अनकाउंटेबल है। लाइक वेजिटेबल काउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल। क्या आप वेजिटेबल जब परचेज करने जाते हैं क्या ऐसे मांगते हैं आप वेजिटेबल की 1 वेजिटेबल, 1 पोटैटो, 1 टोमेटो? नहीं ना। तो ये क्या होती है, काउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल में आएंगी। पेंसिल को आप काउंटेबल होती है तो काउंटेबल आएंगी, यहाँ पर आप C लिखेंगे, यहाँ पर आप U लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको कंप्लीट करनी होंगी, ओके। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।